अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नबील और बोलान मेडिकल हॉस्पिटल में होता हूँ मैं, बीएमसी हॉस्पिटल क्वेटा में। देखें, लेक्चर जो हमारे चल रहे हैं बीएसएन के बारे में, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा और बाकी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। लेक्चर पहले भी अपलोड थे, उनका सीक्वेंस प्रॉपर वे से नहीं था, तो उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। डिटेल्स के साथ मैंने वो पहले वाली वीडियो थे उनको सीक्वेंस वाइज में कर लिया है। तो इसमें आपको सिर्फ मैं मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊँगा और कुछ गाइडेंस और सिलेबस के बारे में समझाऊँगा कि इस टेस्ट का सिलेबस क्या है, एफएससी के कितने नंबर आपको चाहिए होंगे, टेस्ट कब होगा, ये सारी कन्फ्यूजन आज मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, फिर गाइडेंस पे भी आएँगे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखें, एक इंसान मतलब एक इंसान है ये, ठीक है? इस इंसान के जिस्म में सॉरी ये यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, यहाँ बनाता हूँ मैं। एग्ज़ाम्पल ये कोई इंसान है। इस इंसान के बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हों, उन सबको मिलाकर मजमूई तौर पर यानी इन सबको मिलाकर एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज़्म। तो इसकी डेफिनिशन हम लिखते हैं, ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो क्या होगा? ऑल केमिकल रिएक्शन, ऑल केमिकल रिएक्शन अकर्स इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यानी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, इनको बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के फिर होते हैं दो टाइप, ठीक है? दो टाइप में, एक जो उसके टाइप को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है, बोलते हैं इसको कैटाबॉलिज्म। एक दूसरा टाइप है जिसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। बस इतनी सी बात है, ठीक है? अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है? देखिए, कैटाबॉलिज्म का मतलब ये है, जब भी कोई ऐसा रिएक्शन हो, जब भी कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें कोई बड़ा सा कंपाउंड, ये लार्ज है ना, अगर बड़ा सा कोई लार्ज, देखो ये बड़ा है, लार्ज कंपाउंड यानी केमिकल सब्सटेंस या या कोई भी केमिकल या कोई भी चीज़ टूट कर छोटे छोटे केमिकल कंपाउंड में डिवाइड हो, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। जब भी कोई लार्ज यानी बड़ा केमिकल कंपाउंड टूट कर छोटे में कन्वर्ट हो जाए, इसको कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे कि दिस इज द रिएक्शन इन विच, इसको सिंपली मैं बताता हूं कि द रिएक्शन रिएक्शन इन विच व्हेन लार्ज यानी बड़ा, लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब टूट फूट कर खत्म होना, ठीक है? ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, यानी कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म ऐसा रिएक्शन जिसमें बड़े मॉलिक्यूल टूट कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, इसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल क्या है? कैटाबॉलिज्म का मेन एग्जाम्पल है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। अगर मैं कहूँ कि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मतलब कोई लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है? ये ग्लूकोज है, जब ग्लूकोज टूट जाता है, ठीक है, छोटे छोटे मोनोमर्स में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये ग्लूकोज क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज लार्ज मॉलिक्यूल है, ये टूट कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम एग्जाम्पल के फॉर्म में कहते हैं कैटाबॉलिज्म हो रहा है। अब समझते हैं एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब ये है इसका उलट, ठीक है? एनाबोलिज्म में जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर
एक बड़ा-सा मॉलिक्यूल बनाएँ, इसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज़्म। समझ आ गई होगी, तो मैं कैसे लिखूँगा इसको? When small molecule when small molecule, ठीक है, combines to form large molecule, ठीक है, small molecule combines together to form a large molecule, that is called anabolism. तो इसको बोलेंगे क्या? called anabolism. ठीक हो गया? अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, देखो, खुद बता सकते हो आप। अगर हमारे पास ग्लूकोज स्मॉल कन्वर्ट हो रहा था, मतलब जो ग्लूकोज है लार्ज मॉलिक्यूल था, कंपाउंड डिवाइड हो रहा था किसमें? एक जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर क्या बना सकते हैं? एक और ग्लूकोज बना सकते हैं जो ऑलरेडी लार्ज कंपाउंड है। तो आप इसको बना सकते हैं कि ग्लूकोज हम लोग किस चीज़ से बना सकते हैं? लैक्टेट। लैक्टेट कोई केमिकल है, लैक्टेट मिलकर क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, ग्लूकोज बनाता है। या फिर कोई भी स्मॉल अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। छोटे छोटे कोई भी मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। अब ये तो हमारा टॉपिक हुआ। अब इनको मैं ना एक आम अल्फाज में समझाता हूँ। देखो, अगर आपके पास क्या है, छोटा एक चीज़ है, आप इसको मिसाल देते हो कि एक ईंट है, एक ईंट जो पत्थर समझते हैं ना, छोटे-छोटे मतलब बहुत सारे ईंट मिलके क्या बनाते हैं? आपने बहुत सारे ईंट मिलके आपने क्या बनाया? एक पूरा-सा दीवार बना दिया। तो ये कैटाबोलिज़्म हुआ या एनाबोलिज़्म हुआ? तो ये एनाबोलिज़्म हुआ, ठीक है? एनाबोलिज़्म में क्या होता है? एनाबोलिज़्म, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ें मिलकर बड़ी चीज़ बनाते हैं। और कैटाबोलिज़्म क्या होगा? अगर इसी दीवार को मैं तोड़ दूँ, इसी दीवार को तोड़ दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा? वही ईंट मिलेंगे। तो ये जब दीवार को मैं तोड़ूँगा तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कैटाबोलिज़्म। होपफुली आपको ये डिटेल समझ आ गया होगा कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म में क्या फ़र्क है। वीडियो लेंथी ना हो जाए तो मैं इस वीडियो को यहीं बंद करूंगा और डिटेल्स वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मतलब एक और वीडियो में देखेंगे कि सिलेबस क्या है और गाइडेंस क्लास में क्या क्या करना होगा। होपफुली ये आपको अब टोटली क्लियर है।